हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्टिस्ट दीपक देशमुख यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को इन टोन शेड इन तीनों से शेडिंग करनी है और रियलिस्टिक टच देना है वो सीखने वाले हैं। हमारे जो पहले सेशंस थे उसमें हमने कुछ इस तरीके से बेसिक शेप्स के साथ ऑब्जेक्ट्स को कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था या फिर किस तरीके से ड्रॉ करना है ये सीखा था। सो टुडे हम ड्रॉ भी करेंगे और उसी के साथ उसको शेडिंग भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे एक पेयर ड्रॉ कर रहे हैं। उसके लिए मुझे सर्कल की ज़रूरत पड़ने वाली, मोस्टली स्फीयर की। स्फीयर की शेडिंग हमने काफ़ी बार इसके पहले की है, अलग अलग मटेरियल्स के साथ बनाया और स्फीयर किस तरीके से अलग अलग तरीके के टिन टोन और शेड देता है ये भी हमने सीखा है। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इजी फॉर अस। सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आ गया मेरा पहला सर्कल। अब मैं क्या करूँगी, इसी के सामने ओवरलैप करके एक दूसरा सर्कल छोटा सा, साइज में अगर आप देखें तो ये काफ़ी छोटा है पहले वाले से, पर यहाँ पे मैंने ओवरलैप कर दिया एक साइड में, ठीक है। अब मैं, ये मेरे बेसिक शेप्स हो गए। अब मैं इसके आजू बाजू में लाइन को ड्रॉ करूँगी। कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये होने वाला है मेरे पेयर का बेसिक शेप। यहाँ पे आपने देखा, हमने सिर्फ बहुत ही सिंपली दो सर्कल्स लेके पूरी शेप को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं था, हम स्टार्टिंग ही काफ़ी सिंपल शेप्स के साथ करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ का जो नीचे का सरफेस है आप देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में सर्कल ड्रॉ किया था। अब जब मेरा फाइनल शेप आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इरेगुलर दिखाई दे रहा होगा, तो मेक इट लुक नेचुरल, ठीक है। अभी मैं लेने वाली हूँ हमारी चारकोल पेंसिल। चारकोल में स्टार्टिंग में हम हमारी जो न्यूट्रल पेंसिल है उसका यूज़ करने वाले हैं। और ये आपको पता है किस तरीके से हम स्पीयर की शेडिंग करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें बस स्पीयर है जो दो है यहाँ पे अलग अलग, बट उनको मर्ज भी कर देना है एक पॉइंट के ऊपर। और इस तरीके से जैसे बेसिक स्पीयर की शेडिंग होती है वैसे करनी है। पहले हम लाइंस के साथ करने वाले हैं, ठीक है। अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वो मेरा डार्केस्ट पॉइंट होने वाला है। यहाँ पे मेरे डार्क टोन्स आएंगे। अब देख सकते हो मैं लाइंस कौन सी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपको पता होगा इसे क्रॉस हैचिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे पहले सेशंस नहीं किए होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी भी अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने हैचिंग के बारे में आपको बताया है कि या फिर इंट्रोडक्शन कराया है काफ़ी सारी शेडिंग टेक्निक्स के साथ। हैचिंग हो गया, क्रॉस हैचिंग हो गया, सर्कलिंग है। ऊपर की तरफ भी एक ऐसा पॉइंट मैंने चूज़ कर लिया जहाँ पे मेरा डार्क टोन आने वाला है ना। अभी जो मैंने स्पेस ली है या फिर जो मैंने पोजीशन ली है, कवर करी है जो स्पेस, उसमें मैंने पूरी तरीके से डार्क टोन दिया नहीं। बेसिकली मुझे थोड़े से उसके ऊपर लेयर्स करने पड़ेंगे टू मेक इट डार्कर।
और पहला जो हमारा है सिर्फ शेडिंग का होने वाला है, हम डायरेक्टली ब्लेंडिंग के पास नहीं जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। सो ये हमारी पहली ऑब्जेक्ट है जो हम शेप्स के साथ कर रहे हैं, पहली ऑब्जेक्ट है जिसको हम शेड कर रहे हैं हमारे चाकुल के साथ, इसलिए हम थोड़ा सा सिंपल ही रखने वाला है। इसलिए जो भी आप लाइंस यहाँ पे बना रहे हो, यहाँ पे आपके हाथ के ऊपर जो प्रेशर है उसके ऊपर आपको कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि अगर ये इवन नहीं होता है तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। इवन आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा डाल सकते हो, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम करना पड़ेगा। एंड वी आर गोइंग टू यूज सिंगल पेंसिल इन दिस, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सी पोजीशन पे किस डायरेक्शन में आपको लाइंस को ड्रॉ करना है। ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा ये हमारा हाईलाइट का पार्ट है, तो यहाँ पे फेंट लाइंस आएंगी। फिर हम डार्क पार्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरीके से हम एक स्पीयर को करते हैं उसी तरीके से डार्क पार्ट है नीचे उसके, जो मैं अभी कर रही हूँ वो मिडिल टोन में आने वाला है, फिर डार्क, फिर मिडिल, फिर हमारा लाइट टोन, और लास्ट चीज़ जो है वो है हमारा हाईलाइट। अभी हमने मेटल, वुड और ग्लास, ये जो तीन मटेरियल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है अगर आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हाईलाइट्स की। मटेरियल्स ये जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपकी हाईलाइट फॉर्मेशन पे। तो आई वॉन्ट यू टू गेस कि हमारा पियर जो है, जो ऑब्जेक्ट हम अभी ले रहे हैं उसमें हाईलाइट किस तरीके से होगा। वो पूरी तरीके से मर्ज हो जाएगा या फिर शाइनी ऑब्जेक्ट की तरह वो कॉन्सेंट्रेटेड होने वाला है, उसकी आउटलाइन किस तरीके से होगी, आउटलाइन होगी या नहीं होगी। ओके, अब यार हमारा मिडिल टोन भी कंप्लीट हो गया है। जहाँ पे मैंने डार्क टोन बनाया था अभी मुझे उससे मर्ज करने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, ईजिली थोड़ा सा उसके आजू बाजू में लाइन्स को मिडिल टोन में बनाऊँगी, ताकि जो उसके आजू बाजू का मिडिल टोन है ऑलरेडी उसमें वो ईजिली मिक्स हो पाए। दिस इज़ अनदर पार्ट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाला है। यहाँ पे डार्क करना है क्योंकि हमें डेप्थ दिखानी है यहाँ पे। ये मैंने और एक लेयर दे दिया ताकि ये और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हो काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी स्पेस है जहाँ पे मैंने पूरी तरीके से दोनों स्पीयर्स को या फिर दोनों सर्कल जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे उनको मर्ज कर दिया। दिस इज़ द ओनली पार्ट जहाँ पे मैं मर्ज नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं उनको डिफरेंट दिखाने का ट्राई कर रही हूँ कि वो पार्ट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे जो शेप्स बन रहे हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से शेप हमारे टिन टोन या फिर शेड इन तीनों के मिक्सचर से बन रहे हैं। लाइंस अभी भी क्रॉस हैचिंग में ही चल रही है। अगर आपको पता नहीं है इसलिए मैं आपको वापस से बता देती हूँ, हैचिंग का मतलब है आपकी लाइंस जो है जो आप ड्रॉ कर रहे हो, सिंगल लाइन का भी अगर आप देखो तो दोनों एंड्स जो है उनके वो बहुत ही ईजीली, बहुत ही स्मूथली आपके बैकग्राउंड में मर्ज हो जानी चाहिए, पॉइंट नहीं दिखाई देना चाहिए जैसे यूजुअली हमारे लाइंस में दिखता है। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ हैचिंग। इसीलिए हैचिंग से जब आप शेडिंग करते हो कुछ इस तरीके से बहुत ही स्मूथ होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो एंड्स है दोनों एंड्स पूरी तरीके से मर्ज हो जाए। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी हद तक ये 3D शेप ले रहा है, राइट।
ऑब्वियसली अगर हमने दो अलग अलग यहाँ पे स्पीयर्स लिए हैं या फिर सर्कल लिए हैं तो दोनों के अलग अलग हमारे हाईलाइट के पार्ट्स होने वाले। तो यहाँ पे ऊपर आपको ये हाईलाइट का पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर के लिए अलग है और नीचे का अलग है, ठीक है। जिस डिफरेंस सिर्फ यही है इसमें, नीचे का थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हमारा सर्कल ही काफ़ी बड़ा है, और ऊपर का मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने पार्ट बनाया है जो पूरी तरीके से डार्क किया है, दैट इज़ द शेडो ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी मुझे हमारा जो हाईलाइट है उसको मर्ज करने की ज़रूरत है। अभी ये मैंने आपसे पहले पूछा था और आपको गेस करने के लिए बोला था, आई होप यू गेस इट राइट, कि पियर जो है हमारा वो शाइनी नहीं होता, उसका जो सरफेस है वो मैट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो भी हाईलाइट है दोनों जगह पर पूरी तरीके से हमें मर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम उसकी एजेस जो है शार्प नहीं रख सकते क्योंकि ये शाइनी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैट मैट ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पाइरल के मदद से मैं यहाँ पे कर रही हूँ हैचिंग, इस तरीके से। आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब मैं हमारे हाईलाइट के आजू बाजू में शेडिंग कर रही थी, मुझे लाइंस को काफ़ी ज़्यादा फेंट करने की ज़रूरत थी, तो मैंने जल्दी से पेंसिल को थोड़ा सा दूर पकड़ लिया। तो ये दिस शुड बी योर मसल मेमोरी एक्चुअली, कि जब भी आपको फेंट पार्ट करना है, अपने आप से ही बिना सोचे बिना आपकी पेंसिल दूर कर लेनी चाहिए आपने। जितनी आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, जितने रोज़ सेशंस हमारे आप अटेंड करोगे, उतना ज़्यादा ये ईजी होता जाएगा आपके लिए। और अगर ये मेरे साथ आप कर रहे हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो अगर आपको फीडबैक चाहिए आपकी ड्राइंग के ऊपर, विच इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट्स, तो आप वहाँ पे फ़ोटो भेज सकते हो। हमारे बारे में अगर कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, सो डू दैट। हमारे पिछले सेशंस अगर आपसे मिस हो गए होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, और अगर आप नए हो तो मैं बता दूँ कि रोज़ ही हमारे 8:30 बजे इस तरीके से लाइव सेशंस होते हैं, सो यू कैन ज्वाइन एंड डू दिस विथ मी लाइव। ओके, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो ही गया है हमारा। लास्ट स्टेज हमारी होने वाली है उसकी शैडो ड्रॉ करना, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट ईजी टास्क। अभी आप देख सकते हो हमने शेडिंग इतनी इवन करी है कि अगर मैंने बस एक सेम प्रेशर अगर पूरी जगह पे लगा दिया और अगर मैंने हमारे जो स्टम्प्स होते हैं वो यूज़ कर लिए यहाँ पे, बहुत ही स्मूथ हो सकता है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं इसको ऐसा ही रखूँगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा स्मूथ करना भी स्टार्ट कर देंगे, मतलब ब्लेंडिंग भी स्टार्ट करेंगे। दिस वॉज जस्ट शेडिंग, ठीक है। तो पूरी तरीके से हैचिंग यूज़ करिए। अभी लास्ट लास्ट में आप देख सकते हो मैं सर्कलिंग का यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने चीज़ आपको बताई थी, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ। आपके हाईलाइट के सिवा दूसरा कोई भी पार्ट आपकी ड्राइंग में उससे ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। हाईलाइट को यहाँ पे, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड हाईलाइट, कि वो एक ही जगह पे होना चाहिए। अगर बहुत सारी जगह पे आप करते हो या फिर सेम ही शेड किसी और जगह पे यूज़ कर लेते हो तो उसकी स्पेशलिटी जो है वो रहती नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे थोड़ा सा लाइट टोन आ गया है तो उसको डार्क कर दीजिए, ताकि कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाए और एक ही हाईलाइट रहे। बहुत बार आजू बाजू के टोन्स करने के बाद अंदाजे से हमें कुछ कुछ टोन्स को लाइट या फिर कुछ कुछ टोन्स को डार्क करना पड़ता है। मोस्टली डार्क ही करते हैं हम, क्योंकि चारकोल एक ऐसा मीडियम है कि अगर आप उसको डार्क यूज़ कर लेते हो सो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टू इरेज इट, क्योंकि ये कोई भी पेंसिल आप ले लो, हार्ड पेंसिल भी काफ़ी हद तक डार्क होती हैं जिनको हम इरेज नहीं कर पाते।
इसीलिए हम यहाँ पे लेयरिंग करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा आ पाए कि कितने अमाउंट तक हमें उसको डार्क करना है या फिर कितने सारे पार्ट को हमें डार्क करना है। दिस इज इट। अभी यहाँ पे ऊपर का एक छोटा सा पार्ट वही रह गया है बस, और फिर हमारा लास्ट पार्ट दैट वाज शैडो। इसका भी हाईलाइट दिखेगा। मैंने अभी भी पूरा डार्क नहीं किया है इसको। आप देख सकते हो एक सेंटर में लाइन दी मैंने, बहुत ही एकदम जल्दी से और इजीली कर लिया है। सेंटर में एक लाइन डार्क है, नीचे की तरफ जाते हुए थोड़ा सा मिडिल टोन, यहाँ पे भी मिडिल टोन, लाइट टोन यूज़ नहीं हुआ है हाईलाइट के लिए। जितना वाइट मैंने इन दोनों जगह पर छोड़ा है वहाँ पे उतना नहीं है, ठीक है। वंस डन, अभी आपको लोकेट करना है कहाँ पे आपको कहाँ पे आपका पेयर ख़त्म हो रहा है, और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे हमारी शैडो की फॉर्मेशन। अगेन हैचिंग ही यूज़ हो रही है यहाँ पर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डार्क है, जैसे ही थोड़ा सा दूर दूर जाते हुए हमको दिखाई दे रहा होगा पेंट होता जा रहा है। अगेन यहाँ पे हम ब्लेंडिंग नहीं करने वाले हैं, सो पूरी तरीके से जो मिक्स करना है या फिर मर्ज करना है हमारे बैकग्राउंड में, वो पूरी तरीके से पेंसिल को ही करना है हमें। जैसे ही आप थोड़ा सा लाइट की तरफ आ जाओ, पेंसिल को थोड़ा सा दूर पकड़ लीजिए, एंड दिस इज हाउ इजीली you can draw and shade and also blend। वो मैं अगली बारी में बताऊंगी आपको इस तरीके से, और पेयर, ठीक है। यहाँ पे इसके डिमेंशंस आना यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे रियलिस्टिक लगने लग जाता है। और जब आप वैल्यूज़ ऐड करते हो, वैल्यूज़ का यहाँ पे मतलब है टिन टोन शेड, इन तीनों को मिलाकर हम वैल्यूज़ कहते हैं। वो अगर आ जाए तो ये काफ़ी ईजीली रियलिस्टिक दिखने लगता है। आई होप यू डिड दिस विथ मी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे साथ करना, तभी आपको पता चलेगा कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है करनी, या फिर मोस्टली प्रेशर पेंसिल पे किस पॉइंट पे कितना डालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई जस्ट नेम द शेड्स है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा शेड। यहाँ पे हमने टोन का यूज़ किया, टोन इज मिडिल टोन। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने ये आ गया हमारा टिंट। टिंट मतलब हमारे लाइट शेड्स। टिंट आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे सारे हाईलाइट्स में, जो स्टिक के ऊपर है या फिर यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस वाज आवर शैडो। वैल्यूज़ मैंने अभी पहली बार ये शब्द यूज़ किया, तो आपको थोड़ा सा ये याद रहने के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ वैल्यूज़ होता क्या है। वैल्यूज़ टिन टोन शेड को कलेक्टिवली हम वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आज की क्लास में यहीं पे एंड कर देती हूँ, और कल की क्लास में जैसे कि मैंने कहा हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो आने वाला है वो हम करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में सर्कल से थोड़ा सा हट के कुछ अलग लेने वाले हैं हम, क्योंकि हमने काफ़ी स्पीयर्स कर लिए अब तक। सो थोड़ा सा एक अलग शेप होने वाला है, बट वो भी इजी होने वाला है अगर आप मेरे साथ करते हो तो। और जो मैं रिमाइंडर्स देती हूँ उनको याद रखिएगा। अगर आपने मेरे साथ ही पेंटिंग की है या फिर स्केचिंग की है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसको भेज दीजिए ताकि आपको फीडबैक मिल सके। ये आप मेरे साथ करिए, दैट इज़ नॉट इनफ एक्चुअली। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, अगर फीडबैक नहीं है तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम रोज़ रिमाइंड करते हैं आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कल का क्लास 8:30 ही होने वाला है, एक नई ऑब्जेक्ट के साथ जिसको रियलिस्टिक कैसे बनाना है चारकोल के साथ, वो मैं आपको बताऊंगी विद ब्लेंडिंग, नॉट जस्ट शेडिंग। आज सिर्फ शेडिंग थी, कल ब्लेंडिंग भी होने वाली है, सो डू नॉट मिस टुमारो सेशन। थैंक यू सो मच, आई एंड दिस वन नाउ, बाय।